अब मैं अपने भ्राता मृत्युंजय भाई को आमंत्रित करती हूँ। मृत्युंजय भाई इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर माउंट आबू में रहते हैं और एजुकेशन विभाग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं, इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ब्रह्मा कुमारीज के हैं। आप स्वागत वक्तव्य हम सबके सम्मुख रखेंगे। भ्राता मृत्युंजय। ओम शांति। आपकी आवाज़ सारी देश तक गूंजना चाहिए, क्योंकि हमारा सम्मुख में परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी उपस्थित है। वो शांति की प्रतीक है, इसके लिए आपके मुख से भी इतनी जोर से आवाज़ आना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद। आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में एक स्वर्णिम दिवस मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत समय से हमारा दादी जी का, हम सब का, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समस्त विश्व परिवार का एक संकल्प था, परम आदरणीय माननीय सम्माननीय भारत के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को बुलाने का। परंतु आज उस स्वप्न को आपने साकार कर दिया। इसके लिए अपनी सारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के परिवार की तरफ से जोर से ताली बजा करके 1 मिनट के लिए खड़े होकर के अभिवादन करें। मैं देखता था आपको बहुत बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में जब थे तभी भी मैंने देखा, उससे पूर्व भी मैंने अलग अलग पत्रिका माध्यम द्वारा मीडिया हमारा देखता रहा। सम्मुख में 2-3 बार मिलने के लिए सुअवसर मिला और मुझे बाबा का महावाक्य आया, जैसे मधुर बोलो, मीठा बोलो, सच बोलो और अथॉरिटी से बोलो और नम्रचित बोलो। इसका साकार रूप देखना हो तो राजनाथ जी को देखो, क्योंकि ये शिव बाबा की महावाक्य है, ब्रह्मा बाबा का निजी धारणा है, परंतु उस धारणा को अपने जीवन में राजकीय क्षेत्र में रखते हुए, देश की सेवा में रखते हुए, इतना अथॉरिटी में होते हुए नम्रता की मूर्ति मैंने देखा था। क्योंकि इस समय अनेक बार मैंने देखा, इसके लिए मैं आपको पुनः शत प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि नेता अभिनेता बहुत होते हैं, परंतु दैवी गुणों का मूर्ति कम होता है। ऐसी मूर्तियों में एक आप है, इसके लिए आपको मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं ऑनरेबल डॉक्टर तंवर चंद गहलोत जी है, ये तो दौड़ने में होशियार है, सामाजिक सेवा में होशियार है, सामाजिक सेवा करना उसका निजी कर्तव्य है और इस कर्तव्य में परिपालन करते हुए उन्होंने देश की उन्नत पोस्ट में आए हैं और इससे पूर्व में भी इस शांतिवन परिसर में ब्रह्म कुमारी आश्रम में आए हैं और इससे पूर्व भी मैंने भी बहुत बार इनको दिल्ली में एक बार मिलने के लिए गया था। बहुत बड़ी विशेष मीटिंग चल रहा था, परंतु हमारा कार्ड भेजा तो मीटिंग से उठ करके बाहर आ गए। मैंने बोला, मेरे को आश्चर्य हो गया, इतने बड़े मीटिंग में उठ करके आए, परंतु बहुत प्यार से मिले और साथ में हमारा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया। कुछ वो डेट सूटेबल नहीं था, परंतु आज हम सब के लिए भाग्य है और आप भी इस समारोह में सम्मिलित है, ग्लोबल समिट एंड एक्सपो में। और ये साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी एनवायरनमेंट उसके रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसके लिए मैं आप अपनी तरफ से, समस्त परिवार के तरफ से आपको भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम शांति, नमस्ते। और हमारा राजस्थान का मंत्री ओटाराम देवासिया जी भी उपस्थित है और अन्य मेहमान भी आए, उन सबको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अधिक समय न लेते हुए आप सबको पुनः स्वागत। ओम शांति, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय भाई। और अब वक्त है अपने देश के ऐसे महानुभाव, ऐसी आत्मा जिसमें सेवा, आध्यात्म और देश प्रेम का सामंजस्य है। हम सबके मध्य ऑनरेबल डॉक्टर तंवर चंद गहलोत हमारे आप भाई हैं। आप मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली से विशेष रूप से हम सबके मध्य पहुँचे हैं। बहुत ही श्रद्धा भावना वाले हैं, अपने कार्य में दृढ़ निश्चय और अपने कार्य में कर्मठ कर्तव्य परायण हैं। ऐसे व्यक्तित्व को आपके सम्मुख उपस्थित करते हर्ष होता है। भ्राताश्री जी, आपसे निवेदन करती हूँ, कृपया आप आएं और अपने उद्गार हम सबके सम्मुख रखें। आदरणीय भ्राता डॉक्टर तंवर चंद गहलोत जी। आज के इस समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय आदरणीय दीपक मिश्रा जी, भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, राजयोगी दादी रतन मोहिनी जी, राजयोगी बीके मृत्युंजय जी, राजयोगी बीके ब्रिजमोहन जी और मंचस्थ अन्य सभी अतिथिगण, उपस्थित सभी आशीर्वाद दाताओं, भाइयों बहनों, मैं आप सब लोगों के बीच में आकर के अत्यधिक प्रसन्न हूँ। पहले भी 2 बार आने का अवसर मिला है, परंतु आज का यह भव्य समारोह निश्चित रूप से देश और दुनिया के लिए प्रेरणादायी होगा। मैं आप सबको सादर शीश झुका करके अभिवादन करते हुए प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए यह अत्यधिक हर्ष का विषय है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बाद रोज की दिनचर्या से अगर कहीं अच्छा समय निकले तो निकालने की कोशिश करता हूँ, और आज का यह अवसर सद्मार्ग पर चलने के लिए, विश्व शांति की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए, परस्पर वसुधैव कुटुंबकम की सोच को चरितार्थ करने के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की सोच को सार्थक रूप देने के लिए, जियो और जीने दो की सोच को प्रेरणा देने वाला संस्थान है। आज इस समारोह में विज्ञान, अध्यात्म और पर्यावरण मुख्य रूप से इन 3 विषयों पर चर्चा करने का एजेंडा है। आज आप और हम सब देख रहे हैं, निश्चित रूप से इन सब का पारस्परिक अत्यधिक महत्वपूर्ण संबंध है, पर उस संबंध में कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ रही है। विज्ञान की शिक्षा हम प्राप्त कर लेते हैं, परंतु अध्यात्म से थोड़ी दूरी बढ़ने लगी है। पर्यावरण की ओर जो ध्यान दिया जाना चाहिए उसमें भी कमी आती जा रही है, और इसी के कारण देश और दुनिया में अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही है और अशांति का वातावरण फैल रहा है। कल्पना जरूर हम करते हैं, सोचते जरूर हैं कि विश्व शांति की ओर हम तेज गति से अग्रसर हों, पर विश्व शांति की दृष्टि से जो हमको प्रयास करना चाहिए वो कितना करते हैं, इस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। वैज्ञानिक आधार पर सुई बनाई गई, कैंची बनाई गई है, और इनका काम है, सुई का काम है सिलाई करना, कैंची का काम है कपड़ा काटना या कागज काटना,
सुई का काम है, अगर कहीं कांटा लग जाए तो कांटा निकालने का काम करना, परंतु अध्यात्म को अंगीकार नहीं करने के कारण, उसका आचरण नहीं करने के कारण कुछ लोग सुई से दूसरों की आंख फोड़ने का भी काम कर देते हैं। ये अगर इस प्रकार का वातावरण रहेगा तो विश्व शांति की परिकल्पना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, ये सोच साकार रूप नहीं ले पाएगी। आज का ये सम्मेलन निश्चित रूप से इन विषयों पर विचार विमर्श के लिए है। मंच पर अत्यधिक अनुभव प्राप्त महानुभाव बैठे हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय हैं, राजनाथ सिंह जी हैं और अन्य महानुभाव हैं। आप और हम सब उनके आशीर्वचन सुनने के लिए आतुर हैं। मैं इस अवसर पर बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। यहाँ आने का मन करता है। मैं ये तीसरी बार आ रहा हूँ और यहाँ आकर के निश्चित रूप से शांति का एहसास करके जाता हूँ, सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेकर के जाता हूँ और इसीलिए यहाँ बार बार आने की इच्छा होती है। बहनें जब मुझे निमंत्रण देती है और मैं कठिनाई बताता हूँ कि आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो बोले नहीं, कोई सा भी दिन तय करो, आना ही पड़ेगा। बहनों के आग्रह पर मैं यहाँ आया हूँ। निश्चित रूप से यहाँ से आशीर्वाद लेकर के जाऊँगा और आपको आश्वस्त करता हूँ कि सद्मार्ग पर चलने की कोशिश करूँगा और विश्व शांति की जो प्रयास है दुनिया में, उसमें भी सहभागी बनने का प्रयास करूँगा। आप सबका बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय भ्राता थवरचंद गहलोत जी। आपने जो बात कही है वो सत्य है। आज समय की पुकार है और सच पूछा जाए तो अपने देश में इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है। आध्यात्मिकता के बिना ये अचीव कर पाना कठिन ही है। अब अधिक समय न लेते हुए आप सब अब उस व्यक्तित्व को सुनेंगे जिसने मात्र 9 वर्ष की आयु में अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दिया। राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी। आज आप आश्चर्य कर रहे होंगे तो इतनी 90+ आपकी आयु है, लेकिन आप जानते हैं दादी हमारे यूथ विंग की चेयरपर्सन है। अलर्ट, एक्टिव, ऑलराउंडर। और जो टीचर्स यहाँ पर ईश्वरी विश्वविद्यालय में बनती हैं, जो बहनें अपना जीवन समर्पित करती हैं, वो यूं ही नहीं कर देती। 5 साल की उनकी रिगरस ट्रेनिंग होती है। सारे पर्सोनल विभाग को देखना, उन बहनों के जीवन के ऊपर ध्यान देना और उन्हें इतना लायक बनाना, उनके लिए इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रचना, वो हमारी आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी का कार्य है। आपका दादी जी हम बहुत बहुत प्यार से अभिनंदन भी करते हैं और आपसे हम आपके विचार भी सुनना चाहेंगे। राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी। ओम शांति। बोलो सभी प्रेम से, ओम शांति, ओम शांति। यह ओम शांति महावाक्य शुरू में हम क्यों बोलते हैं, तो हमें याद रहे
कि ये ओम का उच्चारण हम क्यों करते हैं। ओम का आलाप करने से आवाज़ ऊपर गूंजता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ ओम अर्थात मैं वही हूँ, वही कौन, मैं आत्मा हूँ। अभी आप सब में ये कोई बता सकेगा कि आप जो भी कर्म करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, लेकिन हमें ये याद रहता है कि मैं कौन हूँ और किससे बात करता हूँ। क्यों? भले हम जानते हैं तो हर मनुष्य के अंदर आत्मा विराजमान है, लेकिन जब हम आपस में मिलते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं तो अपने से पूछें, हमें ये याद रहता है कि हम सब एक पिता परमात्मा की संतान, आपस में भाई बहन हैं। बोलिए, यह याद, यह स्मृति हमें सारे दिन के अंदर कितना समय रहती है। और अगर सचमुच हमें यह स्मृति रहे कि हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है और अपन को भी माने और सर्व को हम परमात्मा की संतान मान करके सचमुच हम सब आपस में भाई और बहन है, तो हम सबका आपस में कितना स्नेह और प्यार होना चाहिए। एक दो को देखकर हम खुश होते रहें। देखो, अब भी जब संगठन में मिलते हैं तो एक दो को देख करके खुश होते हैं, लेकिन हम सदा खुश रहें और जिससे भी मिलें, जो भी हमारे से मिले, वो भी हमारे से खुश रहे। वो तभी हो सकता है जब हम सबके अंदर इस बात की जानकारी पक्की रहे, तो हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है। देखो, कहने में तो हम कहते हैं हम सब एक परमात्मा पिता की संतान है, परंतु हर एक अपने दिल से पूछे कि सचमुच हम अपने अंदर में इस बात को पक्का याद रखते हैं और यह याद रख कर के हम आपस में व्यवहार, बोल चाल उसी प्रकार से करते हैं। क्या आपका जवाब रहेगा? आप कहेंगे हम यहाँ से कैसे बोल सकते हैं, लेकिन अपने दिल से पूछ करके और अपने को ही कहना है कि वास्तव में हम सब जब मानते हैं परमात्मा की संतान है, तो यथार्थ रीति में तो माना ही जाएगा कि हम सब आपस में भाई और बहन हैं। और अगर हमको दिल के अंदर ये बात पक्की हो तो हम कभी भी आपस में वैर विरोध नहीं रख सकते हैं। आज जो दुनिया के अंदर इतना कलेश, इतनी सब बातें यहाँ वहाँ की होती रहती है, जिससे मनुष्य एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं, आखिर देखते हैं तो उसकी रिजल्ट क्या होती है। रिजल्ट में तो और ही आपस में दूरी होती जाती है। इसलिए भगवान के महावाक्य है, जब जब धर्म की अति ग्लानि। वास्तव में हम आत्माओं का स्वधर्म शांति। शांति तो सबको प्रिय है, लेकिन उस शांति में रहने वाली अर्थात मेरा स्वधर्म शांति है, अगर मुझे ये पक्का याद रहे
तो मैं कभी अपने को अशांत नहीं करने दूंगी। भले कोई मुझे कुछ भी कहे, कैसा भी कहे, वो तो हम समझते हैं। हर मनुष्य आत्मा का अपना स्वभाव, अपना संस्कार, अपने बोल होते हैं। उसको जिसको जो बात जैसे समझ में आती है वैसे बोलता है। परंतु मुझे क्या बोलना है? मुझे सदा अपने मुख से वही वचन बोलने हैं जिससे हमारे से कभी किसको दुख न हो, किसको बुरा न लगे। क्यों? अगर हम किसको बुरा कहेंगे तो वो भी कभी न कभी मुझे भी तो बुरा मानेंगे। क्योंकि हम जब सृष्टि में अपना काम करते हैं तो कर्म करते समय ये हमें याद रहता है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। वास्तव में आप समझते हैं, आत्मा जब शरीर में नहीं है तो शांत है। शरीर को धारण करके जब कर्मों में आती है तो भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के बोल, भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आने के कारण हमारा वो आपस में स्नेह कि हम सब एक पिता परमात्मा की संतान, आपस में भाई बहन है, ये हमको भूल जाता है। इसलिए हमारे पास हम ये शिक्षा अपने को देते हैं और यही आप लोगों को भी कहते हैं। हमें ये सदा याद रहे, क्योंकि हम जानते हैं यही हमारा भारत, जिसके अंदर कभी सतयुग था। सतयुग अर्थात सतो प्रधान, जहाँ सात्विकता है, जहाँ अधर्म का नाम निशान नहीं है। जब हमारी संसार ऐसा ही था तो अब हमारा संसार क्यों ऐसा बिगड़ गया है? क्योंकि हर मनुष्य के अंदर अपने लिए कि मेरा भी कुछ अच्छा होना चाहिए, मैं कौन हूँ? मैं वो शुद्ध आत्मा जो परमात्मा की संतान हूँ और हम सब एक पिता की संतान, आपस में भाई भाई है। यह स्मृति हमें भूल जाती है तो हमारे से कर्मों में भी वो शांति नहीं रहती। आपस में व्यवहार में भी कभी कैसे होता है। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगी, यही मुख्य बात अगर हम स्वयं के अंदर पक्का कर देते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ और ये सब मेरे भाई और बहन है, तो जब हम भाई बहन समझते हैं, एक माता पिता की संतान है, तो आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे अथवा एक दो को बुरे शब्द क्यों बोलेंगे? इसलिए हमारा यही कहना है, हमें ये याद रहे जो हम कहते हैं उस कहने को याद रखें कि हम सब एक पिता के संतान, आपस में भाई बहन हैं। भले इस संसार में आकर के हमको अपना अपना पाठ मिला हुआ है, लेकिन उस पाठ के अंदर यह समझ हमारे अंदर रहे तो हम कैसा भी पाठ बजाते हुए आपस में स्नेह से चलते रहें। हम सब एक दो से स्नेह ही चाहते हैं और स्नेह से आपस में चलने से कभी भी विरोध, कभी भी कोई ऐसा काम
नहीं हो सकता है जिससे हमसे एक दूसरे दुख की फीलिंग आवे। इसलिए मैं तो इतना ही कहती हूँ, जैसे हम मानते हैं कि हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है, इस बात को हम अपने अंदर पक्का करके अपन को पक्का करें। जिसको हम देखते हैं, जिससे हम बात करते हैं, जिससे हम मिलते हैं, उसको हम उसी दृष्टि से देखें और उसी स्नेह से बात करें, तो उनका भी मेरे साथ स्नेह बना रहेगा। हमें सदा स्नेही बनकर, जब एक बाप के बच्चे हैं तो हमें बाप जैसे गुणों को धारण करके आपस में ऐसा ही व्यवहार करना है। इसी बात को हम आपस में मिलकर पक्का करें। एक दो को भले याद दिलाए, परंतु प्रेम से याद दिलाए, तो सदा हमारा प्रेम अथवा स्नेह बना रहेगा, जिससे हमारे अंदर भी शांति रहेगी और हमारे से औरों को भी वो शांति का अनुभव होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारक है, जो आप समय में बड़ी शांति से सबकी बातें सुन रहे हो। लेकिन फ़ायदा तो इसमें ही है, उन बातों को सुन कर के हम जो कहते हैं उस कहने को अपने करनी में लाते रहें। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादी जी, आपने हमें स्वयं की स्मृति दिलाई कि स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे तो ही हमारा कल्याण हो सकेगा। और अब घड़ी है दीप प्रज्वलन की। मंच पर आसीन अपने सभी अतिथियों को मैं निवेदन करती हूँ, कृपया सम्मुख आएंगे और दीप प्रज्वलन की विधि को संपन्न करेंगे। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में।
God, one world family. One God, one world family. एक यही आवाज हर दिल से निकली, एक यही आवाज हर दिल से निकली। One God, one world family. One God, one world family. विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है। एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। One God, one world family. One God, one world family. सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले। सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले। प्रेम एकता पवित्रता, प्रेम एकता पवित्रता सुख शांति का आधार है। One God, one world family. One God, one world family. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करूंगी अपने अति आदरणीय देश के गृह मंत्री, जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन अपनी जिम्मेवारी को बहुत सुंदर रीति से निभाते आ रहे हैं। अपने नियम और मर्यादाओं के पक्के, जो वचन देते हैं उसे निभाते हैं और देश में चहुं ओर शांति, प्रेम, सद्भावना का वातावरण रहे, उसके लिए सदा जागरूक, सतर्क और कर्मठ रहते हैं। भाई साहब, हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक भी भाई और बहन किसी भी प्रकार के व्यसन का शिकार नहीं। एक भी 4 लाख से अधिक युवा हैं, परंतु एक भी किसी भी प्रकार की गलत बात का अनुसरण नहीं करते। 137 देशों के भाई बहन और अपने देश की इतनी विविधता को संजो कर रखकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 82 वर्षों से कार्य कर रहा है। और इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि सांप्रदायिक एकता, देश की अखंडता और देश के लिए आध्यात्मिक रूप से उन्नति कराने में आश्वासन दूंगी, विश्वास दूंगी कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सदा आपका साथी बन करके रहेगा, है भी और रहेगा भी। अब आपसे निवेदन करती हूँ, कृपया आप अपने उद्गार हम सबके समक्ष रखेंगे। आदरणीय ऑनरेबल मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, सुप्रीम कोर्ट के
आदरणीय चीफ जस्टिस श्री दीपक जी मिश्र और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुपर्णा मिश्रा जी, भारत सरकार के मंत्री श्रीमान थावर चंद जी गहलोत, राजयोगी श्री वी.के. भाई मृत्युंजय जी, राजयोगिनी मुन्नी बहन जी, राजयोगी श्री वी.के. ब्रिजमोहन जी, मिस मारला मैपलेस, डॉक्टर कार्तिकेय साराभाई जी, राजयोगिनी वी.के. राधा जी, डॉक्टर सिंधु ताई, राजयोगिनी वी.के. आशा जी, ओटाराम जी देवाशी, मंत्री राजस्थान सरकार, और श्री लुम्बाराम जी चौधरी, यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले जब मृत्युंजय भाई खड़े हुए तो उन्होंने आप लोगों के सामने मुझे बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की कोशिश की है और मेरी प्रशंसा में बहुत कुछ कहा। आशा बहन ने भी मुझे आमंत्रित करने के पहले बहुत सारे एडजेक्टिव्स, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं, विशेषणों का प्रयोग किया, अलंकारों का प्रयोग किया। स्वाभाविक है, किसी को आमंत्रित किया जाता है कार्यक्रम में तो उसकी प्रशंसा की जाती है, विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, अलंकारों से अलंकृत किया जाता है, शब्दों के अलंकारों से अलंकृत किया जाता है। लेकिन इस हकीकत को हम सभी को अपनी जिंदगी में स्वीकार करना चाहिए कि मनुष्य जीवन में चाहे सोने के अलंकार हों, चाहे शब्दों के अलंकार हों, उससे अलंकृत होकर कभी विभूषित नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों के माध्यम से ही वह विभूषित हो सकता है। मैं तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला हूं। मैं बैठे बैठे जब पूजनीय राजयोगिनी दादी रतन जी को सुन रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि इस कार्यक्रम में तो देश में काम करने वाली जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सारी प्रमुख राजनीतिक पार्टी के नेताओं को बुलाना चाहिए। सर्वाधिक हलचल यदि किसी क्षेत्र में रहती है तो राजनीतिक क्षेत्र में रहती है। राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करते हुए संयम से काम करने की आवश्यकता है, मन बड़ा करके काम करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम में आने से स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। इतना बड़ा परिवार, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जी का, परस्पर यह स्नेह, परस्पर सौहार्द इतने बड़े परिवार में देखकर तो मैं दंग रह जाता हूं। और इस समय हमारे बीच आदरणीय दादी जानकी जी मौजूद नहीं हैं। उन्होंने भी और हमारी आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी ने किस तरीके से इतना बड़ा परिवार यह संभाल कर रखा है। बहनों भाइयों, 140 देशों में काम कर रहा है यह संगठन। मैं यह मानता हूं कि यह काम कोई छोटे मन का व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे काम तो बड़े मन के ही व्यक्ति के द्वारा हो सकते हैं। मैं बैठे बैठे यह कल्पना कर रहा था कि इन हमारी बहनों का दिल कितना बड़ा है, इतने सारे लोगों को समेट कर रखा है। और विचार करते समय मैं इस नतीजे पर भी पहुंचा, छोटे मन के व्यक्ति को जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति यदि हो सकती है तो बड़े मन के ही व्यक्ति को हो सकती है। जितना ही आपका मन बड़ा होता चला जाएगा, उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद भी बढ़ता चला जाएगा। सुख की मात्रा, आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। थोड़े समय के लिए हम यह कल्पना कर लें कि हमारा यह मन एक सर्किल है, एक वृत्त है, तो इस सर्किल
इस वृत्त का सर्कमफेरेंस, जिसे हम हिंदी में परिधि कहते हैं, उस परिधि को जितना बढ़ाते चले जाइए, उसी अनुपात में सुख की मात्रा और आनंद की मात्रा आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए उसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो मैं कह सकता हूं, सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। मन बड़ा यदि हो व्यक्ति का तो जीवन में सारी ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सजदा करना, व्यक्ति इसी से आध्यात्मिक नहीं हो सकता। एक भाग हो सकता है, उसका एक अंग यह हो सकता है, लेकिन केवल वहां जाने से व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होगा। मन जिसका जितना ही बड़ा होगा वह उतना ही बड़ा आध्यात्मिक होगा, और मन जैसे जैसे व्यक्ति अपना बड़ा करता चला जाता है, वैसे वैसे वह जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाइयों को भी हासिल करता चला जाता है। और मैं तो ये देख रहा हूं, यहां पर तो मन बड़ा करने की ही शिक्षा दी जा रही है। कैसे मन बड़ा हो सकता है? 140 देशों में जिस संगठन का काम चल रहा हो, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कोई दूसरी वैश्विक संस्था सारे विश्व में नहीं होगी जो कि 140 देशों में जिसका विस्तार हो। और लगातार यह संस्था लोगों के अंदर एक देवत्व का भाव यह पैदा करने की कोशिश कर रही है। पर्यावरण, प्रकृति की सात्विकता बनी रहे, यह भी इस संस्था का प्रयत्न है। यह कोई छोटा प्रयत्न नहीं है। और मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह संगठन केवल मानव जगत की ही चिंता नहीं करता है, बल्कि मानवेतर प्राणियों की भी चिंता करने वाला है। यह प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का संगठन है। क्योंकि आज पृथ्वी पर मानव जीवन के लिए जिस प्रकार का संकट पैदा हो रहा है, आप हर महसूस कर रहे होंगे कि मनुष्य स्वयं अपने जीवन के अस्तित्व के लिए संकट पैदा कर रहा है। तापमान बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। यह संकट निरंतर गहरा होता चला जा रहा है। यह सभी के लिए चिंता का विषय है। और मैं देख रहा हूं इन सब सारे संकटों से कैसे छुटकारा मिल सकता है, इसके लिए बराबर इस संगठन के द्वारा प्रयत्न हो रहा है। और मुझे यह भी जानकारी दी गई कि 80वें इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर 80 लाख वृक्षारोपण करने का यह लक्ष्य रखा गया है। और इस संस्था ने जैसा काम किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व की सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती है, उसने तो सम्मानित किया ही है। कई ऐसी प्रमुख संस्थाओं ने इस संस्था को सम्मानित किया है। छोटी छोटी चीजों की चिंता करना, पर्यावरण को ठीक रखने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग आवश्यक है, होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, पानी के संकट से निजात दिलाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, एनर्जी बचाई जानी चाहिए, सेव एनर्जी का भी कार्यक्रम यह संगठन चला रहा है। मैं तो यही सोच रहा था कि यह कोई सरकार काम नहीं कर सकती जो ब्रह्म पिता ब्रह्म कुमारी यह संगठन कर रहा है। और मैं तो अचंभित था इस कार्यक्रम की हेडिंग देखकर, ग्लोबल समिट ऑन साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड एनवायरनमेंट। अक्सर लोगों की यह धारणा है कि विज्ञान और अध्यात्म और धर्म यह तो एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन भारत की यह अवधारणा नहीं है।
यह अवधारणा पश्चिमी देशों की हो सकती है, लेकिन भारत की यह अवधारणा नहीं है। भारत में विज्ञान और अध्यात्म का परस्पर कोई विरोध नहीं है। मैं हाल का ही एक उदाहरण आप सबके सामने देना चाहता हूं। 4 जुलाई 2012 सर्न लैबोरेटरी है एक यूरोप की, उसने एक इन्वेंशन किया, एक खोज की और कहा कि पूरा होल यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड भी एक मूलभूत कण से बना हुआ है। एक फंडामेंटल कोई ऐसा पार्टिकल है जिस पार्टिकल से यह होल यूनिवर्स बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड जो है बना हुआ है। और उसका नाम दिया हिग्स बोसन, जिसे बाद में बोलचाल की भाषा में गॉड पार्टिकल कहा गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूरोप की उस सर्न लैबोरेटरी में भगवान शिव, नटराज की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। मैंने लोगों से यह पूछा कि यह रहस्य क्या है इसका, कि यहां पर भगवान शिव की नटराज के रूप में जो उनकी प्रतिमा है यहां पर क्यों लगी है। तो लोगों ने कहा यह इस बात का प्रतीक माना गया है कि आज विज्ञान ब्रह्मांड को अस्थायी नहीं मानता। विज्ञान यह मानता है कि ब्रह्मांड निरंतर बनता रहता है और ब्रह्मांड निरंतर जो है नष्ट होता रहता है। और यह भी, और छोटे से जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, यानी जो छोटे छोटे कण भी होते हैं, वह भी बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। तो यह भगवान शंकर निरंतर विध्वंस और सृजन का भी तांडव नृत्य यह करते रहते हैं और यह निरंतर और चिरंतन रूप से चलता रहता है। इसीलिए सर्न लैबोरेटरी में भगवान शिव का ही यह प्रतिमा लगाकर रखी है। यानी भारत में पहले ही यह कल्पना कर ली गई थी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स यह लगातार बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। इसलिए एक सम्मान व्यक्त करने के लिए, आस्था व्यक्त करने के लिए उस लैबोरेटरी में भगवान शिव की जो नटराज के रूप में प्रतिमा है वह लगाई गई है। क्या हम कभी कल्पना कर सकते हैं? और सबसे एक बड़े माने जाने स्पेस साइंटिस्ट हैं कार्ल सगन, उन्होंने भी कहा है केवल भारतीय सभ्यता में ही अनेकों ब्रह्मांडों और उसके सृजन और विध्वंस की धारणा है और किसी दूसरी सभ्यता में ब्रह्मांडों के सृजन और विध्वंस की अवधारणा देखने को नहीं मिलेगी। यह तो वैज्ञानिक बात हो गई, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आधुनिक ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत यदि हमारे यहां माना गया है तो वेदों को माना गया है। आप ये जानते हैं वैदिक गणित का भी आपने नाम सुना होगा। वैदिक मैथमेटिक्स कहां से निकलती है? वह ज्ञान कहां से मिला? वेदों से मिला। आयुर्वेद जानते हैं, आयुर्वेद कहां से मिला? वेदों से मिला। यानी हमारे यहां गणित और चिकित्सा और यह सब सारी चीजें, विज्ञान, यह आध्यात्मिक ग्रंथ वेदों से निकले हैं। और यह देखने को मिल सकता है मेरे बहनों भाइयों, केवल भारत में देखने को मिल सकता है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। भारत के ऋषियों का जहां तक सवाल है, यदि मैं उनका उदाहरण आपके सामने रखूं, यह बात समझ में आ जाएगी कि विज्ञान और अध्यात्म, इन दोनों में परस्पर विरोध नहीं है, बल्कि विज्ञान और अध्यात्म यह दोनों भारत में एक दूसरे को सप्लीमेंट करते रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे देश के ऋषियों ने ही शून्य की खोज की और ब्रह्म का साक्षात्कार किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर विज्ञान और आध्यात्म में कोई द्वंद्व नहीं है। इसीलिए कणाद ऋषि का नाम आपने सुना है। वह जितने बड़े ऋषि थे उतने ही बड़े वह परमाणु वैज्ञानिक भी थे। यह भारत में ही देखने को मिल सकता है। आपने आर्यभट्ट का नाम सुना है। वह जितने बड़े ऋषि थे
उतने ही बड़े वह स्पेस साइंटिस्ट भी थे, अंतरिक्ष विज्ञानी भी थे। भास्कराचार्य, बोधायन और श्रीधराचार्य का भी नाम आपने सुना होगा। वह जितने बड़े ऋषि थे उतने बड़े गणितज्ञ भी थे। इसलिए हमारे यहां विज्ञान और अध्यात्म, इन दोनों में परस्पर कभी द्वंद्व रहा ही नहीं है। चरक और सुश्रुत का नाम आपने सुना होगा। दोनों जितने बड़े ऋषि थे उतने ही बड़े ये चिकित्सक भी थे। ब्रह्म कुमारी यह संस्था सचमुच इस महाअभियान में लगी हुई है। शब्दों में उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है, इसकी केवल अनुभूति ही की जा सकती है। और ज्यों ही इस परिसर में मैंने प्रवेश किया है, मैं कह रहा था किसी से कि जिस प्रकार के वाइब्रेशंस, जिस प्रकार की अनुभूति का हमको एहसास हुआ है, कुछ डिफरेंट है, कुछ भिन्न है। तो किसी ने कहा कि यदि आप इसको नाम देना हो तो क्या कहेंगे इस वाइब्रेशन को? तो मैंने कहा मुझे यदि नाम देना होगा तो मैं कहूंगा कि इस परिसर में आने के बाद मुझे स्पिरिचुअल वाइब्रेशन का एहसास हुआ है। यहां बराबर यदि चर्चा हो रही है सुख की, शांति की, कोई बोलता है ओम शांति, ओम शांति, इस उद्घोष के साथ ही बोलना शुरू करता है। और विश्व को शांति की आवश्यकता है। और यह संदेश देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि कोई वैश्विक संस्था इस समय निर्वाह कर रही है तो वह प्रजापिता या ब्रह्म कुमारी संस्था ही इसका निर्वहन कर रही है। यह मेरा सौभाग्य था कि आज मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूं। बहुत कई बार वर्षों से मैं सोच रहा था कि कभी न कभी मैं चलूंगा माउंट आबू, लेकिन आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आप जानते हैं जब आध्यात्मिक शक्तियां बुलाती हैं तभी वह व्यक्ति जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति ने ही ये हमको प्रेरणा दी, इसीलिए आप सबके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ। मैं पुनः शीश झुकाकर आप सभी का अभिवादन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। आपने ठीक ही अनुभव पाया, यहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं वो रूहानियत के आधार से हैं। जो रूहानियत है जिसे प्रतिदिन सभी सेवा केंद्रों पर सवेरे और शाम भाई बहनें जाकर सीखते हैं, अनुभव पाते हैं और उसे अपने दैनिक व्यवहारिक जीवन में उतारते भी हैं। ये एक कारण है जो आज आपको इतना बड़ा ये संगठन एक परिवार के रूप से नज़र आ रहा है। हम अपने देश को ऐसा ही मीठा परिवार बनाना चाहते हैं जहाँ किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं होगा, घृणा नहीं होगी, भेदभाव नहीं होगा, सब प्यार से विश्व बंधुत्व के नाते से एक परिवार के रूप से रहेंगे। वो दिन भी शीघ्र आएगा, इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपने जो काम दिया कि सभी पार्टीज के लोग यहाँ आए, हमारी राजनीतिक क्षेत्र में सेवा करने के निमित्त उसके चेयरपर्सन आदरणीय बृजमोहन भाई बैठे हैं। बृजमोहन भाई को बहुत बड़ा काम आपने सौंपा है और अवश्य मैं समझती हूँ वे इसे संपन्न करेंगे। अब आपके सम्मुख ऐसे ही निर्भीक, सौम्य व्यवहार वाले, सद्भावनाओं से परिपूर्ण, अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आदरणीय भ्राता जस्टिस दीपक मिश्रा जी, आपसे मैं निवेदन करूंगी आप अपना वक्तव्य रखेंगे।
जस्टिस दीपक मिश्रा जी के जजमेंट्स को हम सब परिचित हैं. Your special landmark judgments have brought great relief to the people. The latest ones being rationalizing the use of Aadhaar, exclusion of creamy layer from SC and ST reservation, and the decision to live streaming of Supreme Court proceedings. अब हम देख सकेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या चलता है, कैसे कारोबार चलते हैं, हम अपने घर बैठ करके उसे देख सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट. एंड देन इलेक्शन कैंडिडेट्स मस्ट एडवर्टाइज देयर क्राइम रिकॉर्ड्स इन मीडिया. ये कुछ एक बातें जो आपकी लेटेस्ट रही वह बहुत बोल्ड और हम सब के लिए लाभकारी हैं. आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपना वक्तव्य रखें. Honorable Mr. Rajnath Singh, the Home Minister of India, Honorable Dr. Gehlot, Minister for Social Justice and Empowerment, Rajyogini Dadi Ratan Mohin ji, Mr. B.K. Mrutyunjay, Ms. Malla Maples, television personality who has come here and spoken to you, Dr. Kartike Sarabhai, B.K. Brajmohan ji, Sidhutai Savkal, the mother of orphans, Muni Ben, friends from the electronic and print media, all of you present here, whom I would like to call brothers and sisters, and also add ladies and gentlemen. Ordinarily, I would have said, I feel happy or delighted to be amongst you. But today, I would like to declare, I really feel a sense of peace after coming over here. This sense of peace comes not from so many people chanting the Shanti mantra, but the presence, the affection, the commitment that you have shown to the entire world, that you matter, service matters, and you want universal peace. And each one of you is a great ambassador of peace. The topic that has been given is quite different, but I would like to put it this way. Science tells you about what's happening in the world or in the universe. It awakens you. The law tells you this is the danger, and therefore this has to be done. I'm not going to touch the Department of Environment or, for that matter, law. I'm trying to focus on the spiritual part of it. I always believed physical morality matters the most if we intend to have a kind of clean universe, a clear universe, unpolluted universe. This physical morality, if you come back to our ancient Shastras, would convey Kaya Suchi, Bak Suchi, and Chitta Suchi. Kaya, Mano, Bak.
If you have control over this kind of the purity of soul, which has been emphasized by this organization, becomes fructified, and therefore the physical morality matters. If every one of you present here and everyone in this world lives, believes and practices the concept of physical morality, apart from being in the form of an idea, there will be prevalence of environmental morality. A man must connect his sense of physical morality to the fructification of environmental morality. Both must move simultaneously. And I may congratulate you, as I have been told by the Honorable Home Minister, that this organization has planted 80 lakhs of plants. I would like to put it this way: when you plant a single tree, you are planting a seed of morality, that is spiritual morality. What is this question we ask? A scientist makes a query. He wants the rational data. He wants his lab. Otherwise, he may not believe. And a person makes a query trying to connect with the universe. Who I am, what I am, where have I come from? There are German philosophers who have posed this question time and again, thought over it, meditated over it, gone into solitude and found, I think, therefore I am. That's limited. It's not because your thought, you are in existence. Imagine when a thought doesn't exist, do you exist or not? That's the question you have to ask. Yes, you exist. Bereft of body, if you think of something else, that is the soul, which we call Atma. And that is why Lord Krishna in Gita says, this soul, this Atma is Aja, Nityaha, Sashvatoyang, Purano. It never dies. Everywhere, every time it's there. It will come back. Talking about these queries, how do you learn about this Atma? How do you realize? Somebody must guide you. After somebody guides you, by virtue of your introspection, you'll be able to realize, yes, here I am, an embodiment in a body of a spirit, of an Atma. And that is why when Arjuna asked Lord Krishna, I'm not able to understand you, how do I get this Brahma Jnana? Krishna says, Tad Viddhi Pranipatena Pariprasnena Parjaya Upadekshanti Te Jnanam Jnaninaha Tattvadarshinaha. You have to ask questions. You have to show devotion to your guru, whoever can give you this kind of knowledge. And he is a wise man. He shall show you the path of spirituality. Here I must tell you that spirituality is not something or devoid of or bereft of or sans rationality. The spiritual man who is rational puts queries, he inquires. He wants to learn through a rational method. And that is why Albert Einstein, towards the end, said, yes, God doesn't play dice with the world. He admits that there is an Almighty, there is a supreme power, there is the creative intelligence. Call him by any name, name doesn't matter. It's the concept, it may be an energy, or it may be a very all-pervasive mind. And that mind is the sense of spirituality. And all of us are the particles of spirituality. Recently, the science has been trying to make a research. What is this God particle? This God particle, I'm a humble man, but I would like to say this God particle is the energy within a man that represents the creative intelligence. I am not trying to say
whether they are multitude intelligences or singular intelligence. That is, we must not quarrel over this. Only thing we must try, I belong to the Almighty. I am able to connect with the Paramatma. With the Paramatma, Atma, they are in a way connected. But sometimes, like the bulb doesn't throw light in the absence of a filament, you have to get a catalyst, a filament, by which you will be able to connect. And once you are connected, you are at peace with yourself. And once you are at peace with yourself, the world is peaceful. But for that, an organization is needed. And that is why possibly Guruji thought of this organization, and that is why it has spread its wings in 140 countries. And all of you are present here to represent them in a different way. Yes, we want peace in the world. We want a good environment in the world. And also we want a scientific, research-oriented spirituality which is going to advance the world on the path of peace. I always tell people there has been emphasis on the purity of water. Have you ever tried to understand why do you get attracted to the river? Why do you get attracted towards the sea? And when you see a water, pure water, clean water, blue water, the waves or the wavelets, why do you get attracted? Here comes the physics. 72% of water is contained in your body, or your body contains 72% of water, and the rest is of other matter. And therefore, when you are standing near a seashore or a river, your body, there is a magnetism. Your body connects with the sea, and that is why you like to see the seashore. And at seashore or near the seashore, you are able to belong to the universe. If I am not wrong, the effort of the Brahma Kumaris or the others who are associated with the organization is to make a world a place of belonging. That look here, all of us belong to this world, belong to this universe, and we should be partners in construction and not partners in destruction. And I must congratulate you for that. You are the constructive mode to create a peaceful world. You see, today, while introducing the topic or introducing the motto of Didiji, who is not here, 4 things was told. I consider myself a keen observer, and that's my take today. It was told, kam bolo, dheere bolo, मीठी बोलो, सोच के बोलो. हम लोग ये करते हैं क्या? ये चारों बात को हम लोग करते हैं. कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, मीठी बात बोलते हैं और सोच के बोलते हैं. सोच के तो बोल सकते हैं, धीरे भी बोल सकते हैं, कम भी बोल सकते हैं. मीठी बोलना बहुत मुश्किल है. और इसलिए मैं कहूँगा सभी मीठी बात करने की सीखिए, मगर वो मीठी बात में स्थिरता होना चाहिए एंड सिंसेरिटी ऑफ पर्पस होना चाहिए. जैसे बोला गया है, दीदी ने बोला अभी, जैसे बातें करते हो, जैसे मंत्र उच्चारण करते हो, उसको भी आपको लय में रखना चाहिए. यस, you mean it, you are sincere about it. Therefore, these 4 aspects, kam bolo, dhire bolo, mithi bolo, soch ke bolo, there must be sincerity. You see, why does this peace gets disturbed? I was thinking over it. First of all of us, including me, we have a desire. As far as desire is concerned, there is no problem. But desire gets into school, passes out of school, and it becomes a necessity. I'm not saying ordinary school, different school. Desire gets into necessity.
the necessity gets into need. I need this. The need gets a PhD when it's said, I want it. I would like to remind you, ladies and gentlemen, the moment you say or you feel, I want it, the peace of mind is gone and the sense of spirituality is lost. In this context, I would like to quote a passage from Swami Vivekananda, how he talks about the Vedic traditions. Sorry, it's by the Swami R.K. Swami, who was quoting from the Vedas in a different way, interprets it. What does it say about the absence of conflict between science and spirituality? I quote, not exactly, science and religion are inseparable. There is no place for superstitions in the name of religion which are created by man's innocence or ignorance. Science cannot advance without spiritual thinking. I repeat, science cannot advance without spiritual thinking. Science is absolutely relevant to concepts of mind, soul, and heart. Vedas provide much guna and much jnana for the sake of science. Therefore, one cannot become a scientist without studying scriptures such as Vedas, which provide vast knowledge of science and spirit. When science and spirituality travel together with philosophical approach, man can create wonders by transforming himself from ordinary man to Superman by finding his true self with the God lying with himself, unquote. Very frankly, the author admits that science is associated with spirituality and science can grow with the aid of spirituality. Actually, what happens, many people have very wrong notions about spirituality. They always associate it with rituals. Spirituality has nothing to do with rituals. All of us are small men. And I want to tell you in a small way, in the humblest way, God or Almighty or the creative intelligence loves all of you. He loves me too. God never and never scares anyone. No one should be afraid of God. If you fear that God shall cause harm to you, you really do not surrender. You pretend to surrender. All of us must feel God is a kind God. He looks after us. He loves us. That feeling of love will associate us with the Almighty, and that Atma will become a part of Paramatma, which you can realize. It is there. There are many things in the universe, but we don't realize. Many people feel if you bargain with the God, you will get something. God doesn't bargain. God doesn't want to barter anything. He watches and thereafter expects how you respond. How you respond, that matters. I may repeat a story which I very often say, there is a poet. He has been going to various spots, various temples, various places. He was giving the God some gift all the time. One day thought came to him, all these are creations of God. The cake we cut or the prasad we have, everything God has created, because we have to accept all the atoms are created by the great Almighty.
then why do you offer to the Creator what has been created by Him? Can you tell me, I'm not asking a question, I don't expect an answer now. Can you tell me what is that within a man that God has not created? It's your creation. It's sui generis. You are the personality that you have created, which God has not given you. That is ahankar. You can surrender your ahankar to God or Almighty, and then only you can connect. I have consumed my time, but time consumed is well consumed when I speak to an audience like you. You are courteous, kind, patient, nice, and also you participate. When I say participate, I have seen the faces and their smile. The smile awakens me and tells me, the speaker, you have made us smile. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Justice दीपक मिश्रा जी। आपने बहुत सुंदर बात से समापन किया। हम सब एक चीज़ से बहुत धनी हैं, सबके पास वो चीज़ है और वो है हमारी सुंदर स्माइल। एक दूसरे को मुस्कुरा के देखेंगे तो वातावरण, एनवायरनमेंट अच्छा होगा। और अब ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा आज के समागम के उपलक्ष्य में सोवेनियर तैयार किया गया है, जिसमें पूरे ईश्वरी विश्वविद्यालय का इतिहास है। उस सोवेनियर का उद्घाटन कहें, सोवेनियर को रिलीज़ करने की रिक्वेस्ट कहें, मैं करती हूँ अपने माननीय मंत्रियों से, ऑनरेबल जस्टिस से, दादी रतन मोहिनी जी से। कृपया हम एक बारी खड़े हो जाएंगे और इस सोवेनियर को रिलीज़ करने की विधि मैं कहूँगी शिविका बहन संपन्न कराएं। माननीय गृह मंत्री जी ने उसका रिबन खोला और आप सबको वो सोवेनियर दिखाया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि डॉक्टर सिंधुताई सापकर और अपने भ्राता पद्मश्री डॉक्टर कार्तिकेय साराभाई जी का फेलिसिटेशन हमारे माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा होगा। आप सामने आ जाइए। डॉक्टर सिंधुताई। डॉक्टर कार्तिकेय जी से भी अनुरोध करूंगी, आप भी सामने आएंगे, दादी जी के द्वारा लेंगे और माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा मेमेंटो लेंगे।
राधा बेन लखनऊ। ब्रह्मा कुमारी राधा बेन, आपसे मैं निवेदन करूंगी, धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगे। ओम शांति। मैं सबसे पहले परम पिता परमात्मा जो इस कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए प्रेरक है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज के इस इंटरनेशनल ग्लोबल समिट कम एक्सप्रो में आए हुए हमारी दादी जी इतनी देर से बैठकर अपने तपस्या के बल से ऐसे सुंदर वाइब्रेशंस फैला रही है। हर कोई इस वाइब्रेशन का अनुभव कर रहा है। आदरणीय दादी जी का, तपस्वी मूर्त दादी जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। इंसाफ का मंदिर है, भगवान का घर है, जिसमें पधारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल दीपक मिश्रा जी का मैं कार्यक्रम के आकर के जो आपने शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का घर, अपने घर में अपनों के बीच में पधारे हमारे आदरणीय श्रद्धेय गृह मंत्री भ्राता राजनाथ सिंह जी, जो बहुत समय से हमने आपको निमंत्रण दिया था, स्वीकार करके हमारे बीच में पधारे हैं। मैं दिल से हमारी संस्था की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा करके आपका धन्यवाद करेंगे। भ्राता तावरचंद गहलोत मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर है, जो अपना अमूल्य समय निकाल करके पहुँचे। और राजयोगिनी ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन भाई जी, आप एडिशनल सेक्रेटरी सेंट्रल ब्रह्मा कुमारी के हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार राजयोगिनी मुन्नी दीदी जी, मृत्युंजय भाई जी, और ख़ास सारे विश्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए विश्व से पधारे, उसमें भी जो यूएसए से पधारे मिसेस मार्ला मैपल्स, आपका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। पद्मश्री डॉक्टर कार्तिकेय साराभाई जी, जो स्पेशल हमारे बीच में अहमदाबाद से पधारे हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। सिंधुताई सपकल जी, मदर ऑफ ऑर्फन्स, कल्याण से पधारी है, आपका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। स्वागत गीत और वेलकम डांस करने वाली ग्रेसी सिंह का, और इस सभा में उपस्थित आप सभी महानुभाव देश एवं विदेश से भिन्न भिन्न स्थानों से आकर इस कार्यक्रम को इतना सुंदर ढंग से बनाने के लिए, निभाने के लिए आप सबका सहयोग रहा। मीडिया पर्सन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सबका मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम शांति।